हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के बीच कल का पॉइंट हम लोग जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट पढ़े थे सेंटेंस, और सेंटेंस में देखे थे सेंटेंस का पार्ट्स, और साथ ही साथ देखे थे जो पार्ट्स में रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उन सभी का ग्रुप कैसे चलता है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल के साथ और थोड़ा सा इस पे कमांड कर लेते हैं ताकि हमें जो है आसानी मिले और भी आगे चल के सीखने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज इस पे एग्जाम्पल बढ़िया से सेट करके समझेंगे, साथ ही साथ उसमें सेंटेंस जोड़ के भी समझेंगे। सेंटेंस में जो है दो पार्ट्स हम लोग कल बताए थे, पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और कल जो है प्रेडिकेट में तीन पार्ट पढ़े थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। इन सभी का राधा बोलेंगे तो वर्ब है, क्योंकि यही जो है वो हमें सब्जेक्ट बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, अदर वर्ड बताता है। जब हम लोग WH से क्वेश्चन करते हैं वर्ब से, तो उससे सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है, ऑब्जेक्ट की, अदर वर्ड की, और इसी से लैंग्वेज बनता है। तो इन सभी पे जो है सबसे ज्यादा कमांड वर्ब को करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तो सेंटेंस बनाएगा, यही तो सेंटेंस का रूप लाएगा। लेकिन सेंटेंस का पार्ट जो है वो जानने वाला कार्य हम लोग को आज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बहुत सारा डील किए थे कल सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, अदर वर्ड के ऊपर। आज हम लोग जो है केवल देखने वाले इन सभी का ग्रुप के बारे में, और वो ग्रुप में जो है राजा जो है वो नाउन है, नाउन ही जो है वो ग्रुप बनवाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश कहने का मतलब है कि दुनिया में सबसे, अगर बोलेंगे कि दुनिया में क्या है प्रेजेंट, तो सब नाउन है, सभी चीज नाउन है। अगर नाउन है तो भी हम लोग भी हैं, तो क्या है, नाउन है तभी लैंग्वेज है, तभी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं या फिर कोई भी भाषा बोलते हैं। तो नाउन, और नाउन के स्थान पे आने वाला जो है प्रोनाउन, ये जो है लैंग्वेज को शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। अगर नाउन को ये यूज करके अगर हम लोग लैंग्वेज बोलते तो बहुत कम समझ में आता, इसलिए नाउन के स्थान पे प्रोनाउन को भी रखा गया है, ताकि और बढ़िया से आइडेंटिफाई कर पाए इंग्लिश लैंग्वेज को और समझ पाए। तो हम लोग देखते हैं नाउन का बहुत सारा जो है वर्ड्स मीनिंग है। तो हम लोग जो नाउन का एक अलग वीडियो में नाउन के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे, और नाउन का जो है लिस्ट बनाएंगे, वर्ड मीनिंग का लिस्ट बनाएंगे, सारा नाउन का पार्ट्स का लिस्ट, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कॉमन नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, कलेक्टिव नाउन का। लेकिन आज हम लोग केवल नाउन का एग्जांपल दो चार सेट कर लेते हैं। बॉय, गर्ल, फादर, मदर, टीचर, etc। प्रोनाउन में से जो है सब्जेक्टिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और अदर वर्ड के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्टिव में आई, वी, यू, इसी तरह ही, सी, इट, राम, दे। और सब्जेक्ट में ये हो गया, तो इसी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, हर, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो ये है जो हम लोग को ज्यादा जानना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के स्थान पे आने वाले वर्ड्स कैसे हैं, किस रूप में है, नाउन का, प्रोनाउन का। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना वो क्या है, वो है हमारा ग्रुप। ग्रुप को जानना, जो नाउन का ग्रुप हम लोग देखेंगे। और सबसे ज्यादा और मजेदार क्या है कि जब वर्ब रहेगी, जो नाउन का स्थान लेगा एडजेक्टिव का स्थान रहेगा। रूप है कुछ और, लेकिन वो स्थान लेगा नाउन एडजेक्टिव। और इसमें सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या रहेगी कि वर्ब तो जो अपना नेचर कभी बदलेगा नहीं, उसको ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। तो जब उसका यूज करेंगे नाउन के स्थान पे, तो उसमें एक और नाउन हमें देखने को मिलेगा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हम लोग देख रहे हैं, तो पहले देखते हैं कि नाउन के ग्रुप में कौन कौन वर्ड्स और जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे आर्टिकल प्लस नाउन। तो इसका एग्जांपल जैसे सेट कर लें, अब हुआ है अगर, an elephant, an apple, etc. The Ganga, the रामायण। तो ये सारे जो है आर्टिकल के साथ ग्रुप आके सब्जेक्ट के जगह पे भी रहते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह पे भी, और अदर वर्ड के जगह पे भी। अब हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल प्लस नाउन, लेकिन इसके आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन।
अब एक चीज और याद रखिए कि आर्टिकल ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अगर वो जो है प्लूरल नाउन है तो एडजेक्टिव के साथ, अगर प्लूरल नाउन है तो उसमें आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जांपल फॉर देखते हैं, आ गुड बॉय। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए जो है आर्टिकल है, लेकिन गुड जो है हमारा एडजेक्टिव है, बॉय जो है लड़का। लेकिन आर्टिकल का यूज हुआ तो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है बॉय, इसीलिए। और अगर यहाँ पे बॉयज रहता तो आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये भी जान लीजिए कि आर्टिकल के ग्रुप एडजेक्टिव नाउन के साथ रह भी सकती है आर्टिकल वर्ड्स, या फिर नहीं भी रह सकती है। सिंगुलर रहेगा तो रह सकती है, नहीं रहेगी सिंगुलर बोल रहेगी तो नहीं रहेगी। तो गुड बॉयज आर हेयर, अच्छे लड़के यहाँ पे हैं। अ गुड बॉय इज हेयर, एक अच्छा लड़का यहाँ है। तो इस तरह से सेंटेंस आता है सब्जेक्ट के साथ। आई टीच अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ। आई टीच गुड बॉयज, मैं अच्छे लड़कों को पढ़ाता हूँ। तो ये सारा सेंटेंस में हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव का और नाउन का ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्योंकि नाउन के साथ एडवर्ब डायरेक्टली नहीं आएगा, एडजेक्टिव आना ही चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का विशेषता करने वाला एडवर्ब रहता है। नाउन का विशेषता एडवर्ब नहीं करता, लेकिन एडजेक्टिव जो है नाउन का विशेषता करता है। और एक चीज याद रखें आप, जितना भी हम लोग ग्रुप देख रहे हैं उसका चेन देख रहे हैं, तो जिस तरह से हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं उसी तरह उसका उच्चारण भी, अगर सेंटेंस का उसका हिंदी भी करेंगे तो पहले अगर एडवर्ब है तो पहले एडवर्ब भी बोलेंगे, फिर एडजेक्टिव बोलेंगे, फिर नाउन बोलेंगे। जैसे बहुत तेज लड़का, तो वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बहुत सुंदर लड़का, वेरी स्मार्ट बॉय। अगर यहाँ पे एस लगा दिए तो वेरी स्मार्ट बॉयज, तो यहाँ पे अगर कोशिश करेंगे आर्टिकल यूज करने की तो आर्टिकल नहीं यूज होगा, लेकिन यहाँ सिंगुलर में है तो यहाँ पे आर्टिकल हम लोग यूज कर सकते हैं। अब वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अब इसे सब्जेक्ट के जगह पे भी रख सकते हैं हम लोग, क्या नहीं बोल सकते हैं। अब वेरी इंटेलिजेंट बॉय इज नॉट हेयर, एक बहुत तेज लड़का यहाँ नहीं है। वेरी स्मार्ट बॉयज आर हैप्पी। बहुत सुंदर लड़के खुश होते हैं। तो ये भी हमारा जो है एक सब्जेक्ट के जहाँ पे आ सकता है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं, देयर इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक बहुत तेज लड़का है। तो यहाँ देयर सब्जेक्ट के जहाँ पे, तो ये क्या क्या बन गया, ग्रुप ऑफ दी जो वर्ड्स बना है, कहने का मतलब ये ग्रुप ऑफ दी चेन बना है, जो सब्जेक्ट बना है या ऑब्जेक्ट बना है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया, फुल रूपेन एक फुल ऑब्जेक्ट हो गया। ये आप समझे, मेन चीज यही है सेंटेंस में। अगर ये आप चीज पकड़ लेते हैं, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स मतलब क्या है, वर्ड्सों का समूह जो चलता है, तो उसमें से जो है चेन जो है वो चेन किस रूप में रहेगा, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। ये अगर आप समझ लेते तो आपका इंग्लिश को लगभग 10-20% आप इंग्लिश का भाषा बहुत आसानी से जवाब दे सकते भी हैं और जान सकते हैं। क्योंकि अगर हमें जो है कोई क्वेश्चन पूछता है तो सब्जेक्ट पूछता है, ऑब्जेक्ट पूछता है, अदर वर्ड के बारे में पूछता है, तो अगर हम जो है उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के बारे में बढ़िया से डील नहीं करेंगे, कौन कौन सा आता है, किस रूप में आता है, तो ये हमारे लिए इंग्लिश लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे जो सब इसके बाद ईट, तो ईट के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, देयर के बारे में भी हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है कि वर्ब से जो बनता है नाउन और एडजेक्टिव, वो चीज को जानना है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जहाँ पे आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले वर्ब से आने वाले 2+V1 जो एक नाउन रहता है, लेकिन ये जो है अपने साथ नाउन भी ले सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्रिकेट खेलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो क्या ये सब्जेक्ट है जहाँ पे, और ये नाउन है, तो ये क्या किया, अपना एक अपना नाउन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब है तो वर्ब का नेचर होता है वो ऑब्जेक्ट लेगा ही और नहीं भी लेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा वर्ब ये अपना ऑब्जेक्ट
लिया और वो ऑब्जेक्ट किसका लिया, नाउन। इसी तरह से इसके स्थान पे बिफोर भी हमारा वर्ब जो है वो नाउन के जैसा ही आता है, ये ऑब्जेक्ट के भी जवाब भी आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। क्या सेंटेंस का मीनिंग, मैं मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो ये भी हमारा क्या है कि एक प्रकार का ऑब्जेक्ट के जहाँ पे कह सकते हैं, अदर वर्ड के जहाँ पे भी रह सकते हैं, क्योंकि टू प्रीपोजिशन तो अदर वर्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के लिए बिफोर जो सब्जेक्ट के जहाँ पे ऑब्जेक्ट के जहाँ पे आएगा, तो वो कैसे आएगा देखते हैं, अदर वर्ड के जहाँ पे भी कैसे आएगा वो भी, गोइंग, प्लेइंग, और ये प्लेइंग वर्ब तो इसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट लेना, तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इज वेल, क्रिकेट खेलना अच्छा है, उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, आप पसंद करता हूँ क्रिकेट खेलना। और इसके पहले क्या लिखते हैं, प्लेइंग क्रिकेट इज वेल, क्या अच्छा है, तो क्या से क्वेश्चन करते तो सब्जेक्ट आएगा, तो क्रिकेट खेलना अच्छा है। अदर वर्ड के रूप में हम लोग डाल सकते हैं जब प्रीपोजिशन आ जाएगा, जैसे आई एम गोइंग फॉर वॉकिंग, मैं जो हूँ टहलने के लिए जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, टहलने के लिए, तो अदर वर्ड आ गया। जब वैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या देखेगा वो, हमें अदर वर्ड का हम लोग बहुत सारे डील किए हैं, उसे आप देखें, लॉन्ग है लेकिन वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझ में बहुत ज्यादा है आएगा भी और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड, थर्ड हो गया, थर्ड में भी थ्री, जो हमारे एक प्रकार का एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन ये अपना नेचर नहीं भूलेगा, ये तो ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। जैसे भी थ्री में हम लेते हैं लॉस्ट पेन, लॉस्ट खोया हुआ, कल हिंदी बताए थे, लॉस्ट भी धीरे हुआ के अर्थ में हमारा आ हुआ के आ हुआ के रूप में रहेगा, जिससे हमें पता चलेगा। तो लॉस्ट पेन, लॉस्ट पेन इज रेड, खोया हुआ कलम कैसा है, तो क्वेश्चन कर रहे तो आंसर हमें मिलता है लॉस्ट पेन इज रेड, खोया हुआ कलम रेड, तो सब्जेक्ट के जगह पे आ गया। यहाँ पे आर्टिकल भी डाल सकते हैं, लॉस्ट पेन, तो कल बोले थे कि अगर एडजेक्टिव रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल भी रहती है, तो अ लॉस्ट पेन इज रेड, एक खोया हुआ कलम लाल है, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आई हैव अ ब्रोकन पेन, मेरे पास एक टूटा हुआ कलम, क्या ऑब्जेक्ट नहीं बनाई, B3 लग गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे नाउन के रूप में आया हुआ है ऑब्जेक्ट, नाउन आया है ऑब्जेक्ट के रूप में, वो किसका ऑब्जेक्ट, ये घर का आया हुआ है। मैं एक टूटा हुआ मकान में रहता हूँ, आई लिव इन अ ब्रोकन हाउस, तो ये टूटा हुआ मकान एक आर्टिकल, उसके पहले आ गया नहीं, कहाँ रहता हूँ, तो ये अदर वर्ड जो पूछ रहा है वेयर से, तो मैं एक टूटा हुआ मकान में, तो क्या ये ग्रुप ऑफ द वर्ड्स का चेंज एक ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के रूप में आ गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब जो नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है वो आती है, और किस तरह से ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं और किस तरह से अदर वर्ड की जगह पे आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल जो हम लोग पढ़े थे V3 हो गया V4, ये भी जो है हमारा नाउन के जैसा नहीं एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। नाउन के पहले जेरेंट में हम लोग देख चुके थे, एडजेक्टिव के रूप में जब ये V4 काम करेगी वो पार्टिसिपल कहलाती है। तो ये एडजेक्टिव जो है हमारा रहती है उसमें ता हुआ करके मीनिंग आता है, जैसे एग्जांपल फ्लाई, बार्किंग, डॉग। अब वर्ब का नेचर है ऑब्जेक्ट लेना, बार्किंग मतलब भौंकना, बार्क मतलब भौंकना, अब बार्किंग भौंकता हुआ, इसका मीनिंग ता हुआ करके बोले थे, तो भौंकता हुआ कुत्ता इज नॉट हियर, यहाँ पे भौंकता हुआ कुत्ता नहीं है, यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं अ बार्किंग डॉग इज नॉट हियर, यहाँ एक एक भौंकता हुआ कुत्ता यहाँ नहीं है, इसको बाद में भी इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देयर इज अ बार्किंग डॉग, एक भौंकता हुआ कुत्ता है, तो इस तरह से हम लोग
जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जो है बिफोर जेरेंट जो है पार्टिसिपल है वो भी जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वर्ब उसके साथ जो है नाउन भी रहेगा चेन बना के, क्योंकि नाउन जो है क्या करता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है किसका, वर्ब का। तो यहाँ पे जो है बार्किंग जो हमारा बिफोर है पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव का रूप में है, तो यही जो है स्वाभाविक है कि विशेषता करने वाला किसका है, नाउन का, तो नाउन आना ये। अब हम लोग देखने वाले हैं इसी में V3 V4 कुल मिला के हम लोग जो है देख चुके हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास में हम लोग क्या देखें कि ये 2+V1 और V4 V3 V4 V3 V4 ये ऐसे वर्ब हैं जो काम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में, और इनका नेचर है ऑब्जेक्ट लेना, तो ये ऑब्जेक्ट लेंगे ही और वो ऑब्जेक्ट का स्थान पे कौन आएगा, नाउन आएगा। ये चीज हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास में देख रहे हैं। और इसके पहले देखे थे लंबा चेन जिसमें आप पढ़े आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये चेन को देखे हैं हम लोग। तो आप बच्चों आप सभी को समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा कि किस रूप से जो है एक वर्ब जो है चेंज हो जाता है, अपना पोजीशन बदल लेता है, सब्जेक्ट के जहाँ पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट के जहाँ पे आ जाता है अदर वर्ड, लेकिन वर्ब का पोजीशन यहाँ पे, लेकिन ये पोजीशन यहाँ भी रखता है, यहाँ भी रखता है और इस जगह पे भी रखता है। और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीन ग्रुप, तीन वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट एक साथ कैसे आते हैं और नया मीनिंग बनाते हैं, जिसमें एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया। एडवर्ब में अगर हम लोग लेते तो वेरी वाला आ जाएगा, सो वाला आ जाएगा, टू वाला आ जाएगा, मच वाला आ जाएगा, मोर वाला आ जाएगा, मोस्ट वाला आ जाएगा, जब इसके बाद एडजेक्टिव डालेंगे और साथ ही साथ नाउन वेरी गुड, क्या है, वेरी गुड बॉय, टू बैड अ स्टूडेंट, मच मच ब्यूटीफुल फ्लावर, मोर हैंडसम बॉय, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे और मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत आसानी से सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा और सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा, उसके स्थान पे कौन कौन से वर्ड आते हैं और किस तरह का वर्ड का चेंज चलता है, ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग चालू करेंगे सेंटेंस, जिसमें हम लोग पूर्ण रूप से सेंटेंस का पार्ट नहीं सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस कौन कौन से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं। और बहुत इजी है, क्या बताएं, इंग्लिश हमको लगता है कि ज्यादा लंबा है ही नहीं, बहुत शॉर्ट में हम लोग, शॉर्ट नहीं कहे बहुत डिटेल से, लेकिन वो जो है बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं और स्पीकिंग करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर watching me, and if you like my video then you know everything that what you have to do. So nice your journey on this youtube channels and make your future bright with me. Thank you so much.